दोस्तों, भारत एक धार्मिक विविधताओं वाला देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यूं तो हर धर्म में कुछ ना कुछ मान्यताएं या रहस्यमय घटनाओं का जिक्र होता है, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबसे अधिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, और जितने अधिक देवी देवताएं उतने अधिक मान्यताएं और मिस्ट्रीज, जिनका जवाब ना तो साइंस के पास है और ना तो किसी ज्ञानी के पास। आप लोगों ने अनेक मिस्टीरियस मंदिरों और देवस्थलों के बारे में सुना होगा जहां कुछ ना कुछ मान्यताएं और विश्वास प्रचलित है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देवस्थल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप में से अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां पे हिंदू देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियां मौजूद है, लेकिन ये 1 करोड़ में से 1 कम मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, इस बात की पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। आमतौर पर किसी जगह से जुड़े रहस्य उस जगह को मिस्टीरियस या रहस्यमय बनाते हैं, लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ पे तथ्यों के अभाव ने इसे मिस्टीरियस बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मिस्टीरियस जगह यानी देवस्थल ऊनाकोटी के बारे में। ऊनाकोटी, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ में से 1 कम। ये देवस्थल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ स्थित है एक ऐसा देवस्थल जहाँ ये दावा किया जाता है कि यहाँ तकरीबन 1 करोड़ देवी देवताओं को बड़े बड़े चट्टानों में तराशा गया है, लेकिन इतने दुर्गम स्थान पर इतनी सारी मूर्तियों को किसने बनाया और कब बनाया, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पे बहती नदियाँ जैसे खुद को समर्पित करने के लिए ऊनाकोटी की ओर बहती जाती है। इस जगह पर पहुंचकर जिस दिव्यता का अनुभव होता है वो किसी भी इंसान को मंत्र मुग्ध बना देता है। भगवान शंकर का ये एकांत में बसा संसार वाकई ही यहाँ आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले दिखाई देती है देवाधिदेव भगवान शंकर की विशाल 30 फुट की मूर्ति, जिसमें 10 फुट के मुकुट से भगवान शंकर को सुसज्जित किया गया है। इस मूर्ति को ऊनाकोटी काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, और इस मूर्ति के पास ही में दिखाई देती है देवी गंगा की मूर्ति, जिसे अपने वाहन मगर पे विराजमान दिखाया गया है। इस मूर्ति के बगल में आधी जमीन में गड़ी नंदी बैल की मूर्ति भी है। इसके अलावा महादेव के इस दिव्य दुनिया में महाबली हनुमान, देवी दुर्गा, सूर्यदेव, त्रिलोकपति विष्णु और ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मादेव और अनेक देवी देवताओं की मूर्ति है, जिनमें से अनेक मूर्तियों की खोज की जा चुकी है, और बहुत सी मूर्ति अभी भी इन पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में छुपी हुई है। इस जगह पर शिव पुत्र गणेश जी की 3 अद्भुत मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इन मूर्तियों में गणेश जी के 2 दांत दर्शाए गए हैं, लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गणेश जी का एक दांत भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी के वार से तोड़ दिया था। तभी से गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ बनी इस मूर्तियों में गणेश जी के दोनों दांतों को दर्शाना शायद ये संकेत है कि ये मूर्तियां शायद परशुराम गणेश युद्ध के पहले की है, क्योंकि ये मूर्तियां पत्थरों पे बनाई गई है, इसलिए इनकी कार्बन डेटिंग करके इसकी उम्र पता लगाना नामुमकिन है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों का जिक्र ना तो किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में है और ना ही किसी धार्मिक पुस्तक में। सिर्फ किंवदंतियां और मान्यता ही है जो ऊनाकोटी के अस्तित्व में आने का पूरक है, और यही मान्यताएं यहाँ आने वाले लोगों की आस्था का जड़ है।
यहाँ के लोगों की अगर माने तो इन मूर्तियों को कल्लू कुमार नामक एक शिल्पकार ने बनाया था और कल्लू कुमार माँ पार्वती के परम भक्त थे और माँ पार्वती ने जब खुश होकर उसको दर्शन दिए तो कल्लू कुमार ने माँ पार्वती से ये वरदान मांगा कि माँ पार्वती उन्हें भी अपने साथ कैलाश ले जाए। लेकिन भगवान शंकर ये नहीं चाहते थे क्योंकि ये हो पाना असंभव था। तो उन्होंने कल्लू कुमार के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो एक दिन में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बनाएगा तो वो माँ पार्वती के साथ उन्हें भी कैलाश ले जा सकते हैं। शर्त को जानते ही कल्लू कुमार अपने काम पर लग गए, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कल्लू कुमार 99,99,000 और 999 मूर्तियां ही बना पाए, यानी 1 कोटि में से 1 कम। ये सब लीला इसीलिए रची गई थी ताकि कल्लू कुमार को कैलाश ना ले जाना पड़े। और इसी मान्यता के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ मौजूद सभी मूर्तियाँ कल्लू कुमार ने ही बनाई हैं। लेकिन कल्लू कुमार की यह कहानी आज के वास्तविक दुनिया के हिसाब से ज़्यादातर संभव नहीं लगती। इसलिए इन मूर्तियों को किसने बनाया ये आज तक बस एक मिस्ट्री है। यहाँ के लोगों में ये मूर्तियों के विषय में एक और मान्यता भी प्रचलित है कि भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवताएं कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से ऊनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा सूर्योदय से पहले सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल शिव ही जाग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी देवी देवताओं को पत्थर का बना दिया। आगे क्या हुआ ये कथा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। काफी सालों के देखने के अभाव में यहाँ मौजूद कुछ मूर्तियाँ खराब और नष्ट हो गई है। उनके बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह के संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली। इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए प्रक्रिया जारी है और हो सकता है बहुत जल्द पूरी दुनिया में इस मिस्टीरियस जगह को लोग जानने लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।